बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन पेपर रूल्स 2004 और ये अपडेटेड है जुलाई 2023 तक। जितनी पेपर रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई हैं वहाँ तक का ये हमारा सेशन है और इसमें हमने फर्दर डिस्कशन को लेके चलना है। और आज का हमारा टॉपिक होगा ओपनिंग, इवैल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स। जितनी हमारे पास बिड्स रिसीव होती हैं उनको ओपन करने का, उनकी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया गिवन होता है, जो इंफॉर्मेशन बिडर्स ने, फर्म्स ने, सप्लायर्स ने देनी होती हैं, उनके मुताबिक उनको इवैल्यूएट किया जाता है और जो उस पर पूरा नहीं उतरता उसकी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रूल इसके बारे में कैसे हमें गाइड करते हैं, उन गाइडलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल नंबर 28 है ओपनिंग ऑफ बिड्स, कि बिड्स को ओपन कैसे करना है, ओपन करने का प्रोसीजर क्या है। उस हवाले से सब रूल 1 है द डेट फॉर ओपनिंग ऑफ बिड्स एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स शैल बी द सेम। यानी कि जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट हम कह लेते हैं, लास्ट डेट है लेट्स सपोज 25 दिसंबर 2024, ये है जी हमारी लास्ट डेट। और इसको 4 बजे तक, 4 बजे PM जो टाइम है बिड सबमिशन का, ये टाइम है। तो 4 बजे तक का जो टाइम है, 4 में 30 मिनट्स ऐड कर लें तो 4:30 पे आप बिड्स को ओपन कर सकते हैं। और यानी कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की, उसी डेट को ही बिड्स को ओपन करना होगा। यहाँ पे ये सिंपल बात की गई है, द डेट फॉर ओपनिंग ऑफ बिड्स एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स शैल बी द सेम। वो सेम होगा। बिड्स शैल बी ओपन एट द टाइम, कहां पे किस वक्त खोली जाएंगी, टाइम के हवाले से बताया गया, स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो टाइम बताया गया उसके मुताबिक द बिड शैल बी ओपन एटलीस्ट 30 मिनट्स। ये जो मैंने यहाँ पे आपको 30 मिनट्स ऐड करके बताए हैं, तो ये जो लास्ट डेट है, जो टाइम गिवन है, उसके 30 मिनट तक मजीद वेट किया जाएगा, ताकि अगर कोई लेट भी है बिडर, वो अपनी बिड्स सबमिट कर सके आफ्टर द डेडलाइन ऑफ फॉर सबमिशन बिड्स। यानी कि जो डेडलाइन है टाइम के हवाले से, उसके 30 मिनट बाद आपने बिड्स को ओपन करना होगा। सब रूल 2 कहता है ऑल बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली। तो ये यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बिड्स को कैसे ओपन किया जाएगा, सीक्रेटली, इन ऑफिस, फलां फलां जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ओपन पब्लिकली, यानी कि खुले आम उसको खोला जाएगा जितनी भी बिड्स आएंगी। इन द प्रेजेंस, प्रेजेंट कौन होना चाहिए वहां पे, प्रेजेंस ऑफ बिडर्स, बिडर्स या तो खुद हो और देयर रिप्रेजेंटेटिव, या उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा हो जिसको वो अपॉइंट करके भेज दे, हु मे चूज टू बी प्रेजेंट। यानी कि बिडर खुद या वो जिसको चुन ले कि उसका रेप उसकी जगह पे मौजूद होगा। कब, कहां पे, एट द टाइम एंड प्लेस, उस टाइम पे, उस जगह पे, अनाउंस्ड प्रायर टू द बिडिंग। यानी कि बिडिंग को ओपन करने से जो पहले प्रोसीजर या जो टाइम गिवन था, जो प्लेस गिवन थी जहां पे बिड्स ओपनिंग होगी, उसी जगह पे। द प्रोक्यूरिंग एजेंसी शैल रीड अलाउड। यहां पे ये आपने याद रखना है कि कौन उसको रीड अलाउड करेगा या कैसे उसको रीड किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स हैं। एक तो ये याद रखना है कि प्रोक्यूरिंग एजेंसी उसको रीड करेगी और रीड अलाउड करेगी, यानी ऊंची आवाज में क्या क्या चीज बताएगी, द यूनिट प्राइस एज वेल एज द बिड अमाउंट। यूनिट प्राइस भी बताएगी और बिड अमाउंट जितनी भी बनती है। एंड शैल रिकॉर्ड द मिनट्स, और क्या किया जाएगा, मिनट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफ द बिड ओपनिंग। जब बिड्स ओपन हो रही हैं, जितने लोग वहां पे मौजूद हैं, जो टाइम था, किस तरह से ओपन किया गया, किसकी प्रेजेंस में ये सारी चीजें ओपन हो रही थी। ऑल बिडर्स इन अटेंडेंस शैल साइन द अटेंडेंस शीट। जितने भी बिडर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो अटेंडेंस शीट को साइन करेंगे। ऑल बिड्स सबमिटेड आफ्टर द टाइम, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन यहां से बनता है, ऑल बिड्स सबमिटेड आफ्टर द टाइम प्रिस्क्राइब, जो टाइम गिवन था उसके बाद अगर जो बिड्स आती है उनके साथ क्या किया जाएगा, शैल बी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड रिटर्न विदाउट बीइंग ओपन, उनको बगैर खोले वापस भेज दिया जाएगा जो बिडर भेजने वाला है, सप्लायर है। यहां से आगे रूल नंबर 29 शुरू हो जाता है कि इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है वो क्या होगा, वो फार्मूला कौन बनाएगा, उसके मुताबिक इवैल्यूएशन की जाएगी और कैसे बताया जाएगा। प्रोक्यूरिंग एजेंसी शैल फार्मूलेट, कौन, प्रोक्यूरिंग एजेंसी, जो इदारा चीजें खरीदने वाला है उसका ये काम बनता है वो फार्मूलेट करे एन एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया
वो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया बताएगा, लिस्टिंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट विच द बिड इज टू बी इवैल्यूएटेड। वो कौन सी मालूमात हैं जिनको प्रोक्योरिंग एजेंसी अहमियत देती है, जिनकी बेसिस पे वो इवैल्यूएशन करेगी, वो सारी मालूमात बताई जाएंगी बिडिंग डॉक्यूमेंट में। सच इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शैल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया किसका हिस्सा बनेगा, शैल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ये जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ये लाजमी जुज़्व के तौर पे तस्वुर किया जाएगा। फेलियर टू प्रोवाइड फॉर एन अनएम्बिगुअस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट शैल अमाउंट टू मिस प्रोक्योरमेंट। यहां पे ये बात क्लियर है कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्लियर नहीं बता सकती, अनएम्बिगुअस क्राइटेरिया उसने दिया है, तो ये जो जितना भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर होगा उसको क्या हम कहेंगे, ये मिस प्रोक्योरमेंट हुई है। सो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोक्योरिंग एजेंसी फार्मूला बनाएगी, जो चीजें जिनकी बेसिस पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट किया जाएगा और वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए और उसी की बेसिस पे इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। और ये बिडिंग डॉक्यूमेंट का जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया गिवन है वो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ये फार्मूलेट नहीं कर सकती एक तरीकाकार वजह, या फिर क्लियर उसकी जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं दे सकती, तो ये अमाउंट टू मिस प्रोक्योरमेंट होगा, यानी कि एक मिस प्रोक्योरमेंट का एक तस्वुर किया जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 30 है इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स। बिड्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। सब रूल 1 है ऑल बिड्स शैल बी इवैल्यूएटेड इन अकॉर्डेंस विद द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ये लाजमी याद रखना, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी ने इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया फार्मूलेट किया उसके मुताबिक इवैल्यूएशन होगी। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सेट फोर्थ इन द प्रिस्क्राइब्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो बताया गया था, जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी, उसके मुताबिक इवैल्यूएशन होगी। सेव एज प्रोवाइडेड फॉर इन सब क्लास 4, यानी कि सब क्लास 4 में ये चीज है ऑफ द क्लास सी ऑफ द रूल 36, यानी कि रूल 36 में जो सी क्लास है पार्ट 4 में ये बता दिया गया, नो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शैल बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स दैट हैड नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट में अगर कोई पॉइंट इवैल्यूएशन के लिए नहीं बताया गया था, तो आप जब इवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो अपनी तरफ से एडिशनल पॉइंट कोई ऐड नहीं कर सकते, जिनकी बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करेंगे या किसी का वो पॉइंट मिसिंग है तो आप कहें कि ये चीज आपने डिस्कस नहीं की। जब आपने बिडर्स को ये हाईलाइट नहीं किया कि ये पॉइंट बताना लाजमी है या इसके रेलेवेंट कुछ आपने प्रूफ देना है या सपोर्ट में आपने जवाब देना है, तो अगर ऐसी चीज कोई क्राइटेरिया में सेट नहीं की गई तो उसको बाद में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। सब रूल 2 है फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन ऑफ बिड्स। जितनी बिड्स आती हैं उनके कंपैरिजन के पर्पज के लिए बिड्स कोटेड इन डिफरेंट करेंसीज, किसी ने यूरो में, किसी ने इंडियन रुपीज में, किसी ने कैनेडियन डॉलर में, किसी ने अमेरिकन डॉलर में और किसी ने जो है पाउंड में अगर करेंसी यूज किया है जो सप्लायर्स हैं इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिडर्स या उनके जो पाकिस्तान में रेप मौजूद हैं, तो फिर इस तरह की सूरत हाल होगी तो द प्राइस शैल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल करेंसी। तो फिर रुपीज में या जो भी सिंगल करेंसी आप चूज करते हैं उस सिंगल करेंसी में आप उसको कन्वर्ट करें इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में आपने करेंसी बताई थी उसके मुताबिक रुपीज में है, डॉलर्स में है। द रेट ऑफ एक्सचेंज शैल बी द सेलिंग रेट। उस डेट को जब ये आप बिड्स ओपन कर रहे हैं इवैल्यूएशन, तो उस डेट को जो सेलिंग रेट होगा उस करेंसी का उसके मुताबिक आपने कन्वर्ट करना है। प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ बिड्स, यानी कि बिड्स की ओपनिंग के डेट में जो सेलिंग प्राइस थी करेंसी की उसके मुताबिक आपने कन्वर्ट करना है। स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट डेट, यानी कि आपने कहीं किसी और वेबसाइट वगैरह से नहीं देखना, स्टेट बैंक ने उस डेट में जो करेंसी के सेलिंग रेट बताए थे उसके मुताबिक आपने करेंसीज को आपस में कन्वर्ट करना। और सिंगल करेंसी में जो बिड्स में आपने बताई हुई थी या बिडिंग डॉक्यूमेंट में आपने बताया था कि किस करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके मुताबिक ही उनको कंपेयर किया जाएगा। इसके बाद है सब रूल नंबर 3, अ बिड वंस ओपनड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स शैल बी सब्जेक्ट टू ओनली दोज रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट आर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस फॉर इन्विटेशन ऑफ बिड्स। यानी कि जब आप बिड्स को इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे थे बिडर्स को, उस वक्त जितने रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसी के मुताबिक बिड्स को इवैल्यूएशन की जाएगी। कोई उसमें इवैल्यूएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर कोई चेंज होती है बाद में तो उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करें, बल्कि जब आपने बिड्स की इनविटेशन दी थी उस वक्त के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके मुताबिक आपने बिड्स को ओपन करना है और उनको टेकअप करना है। सो इस पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस हद तक आपने लेसन पे ग्रिप की है ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन शुड द बिड्स बी ओपन आफ्टर द डेडलाइन फॉर सबमिशन। ऑप्शन ए,
immediately after the deadline. Option B, at least 30 minutes after the deadline. Option C, 2 hours after the deadline. Option D, 1 day after the deadline. Right option is B, at least 30 minutes after the deadline. Question number 2. Who can be present during the bid opening process? Option A, only the procuring agency. B, only the bidders. C, bidders or their representatives who choose to be present. Option D, only external auditors. Right option is C, bidders or their representatives who choose to be present. Question number 3. What happens to bids submitted after the prescribed time? Option A, they are still considered. Option B, they are penalized but accepted. Option C, they are rejected and returned unopened. Option D, they are opened but not evaluated. Right option is C, they are rejected and returned unopened. Question number 4. What must be read aloud by the procuring agency during the bid opening? Only the unit price. Option B, the total amount of the bid. Option C, both the unit price and the total bid amount. Option D, only the bidder's name. Right option is C, both the unit price and the total bid amount. Question number 5. What must the procuring agency provide for in bidding documents for evaluation of bids? Option A, only the total bid amount. Option B, an unambiguous evaluation criteria. Option C, a list of disqualified bidders. Option D, a currency conversion guide. Right option is an unambiguous evaluation criteria. Question number 6. Failure to provide a clear evaluation criteria in the bidding documents may lead to option A, acceptance of all bids. Option B, rejection of all bids. Option C, misprocurement. Option D, postponement of the bid evaluation. Right option is misprocurement. Question number 7. Which of the following is not allowed during the evaluation of bids? Option A, using evaluation criteria specified in the bidding documents. Option B, using evaluation criteria that were not included in the bidding documents. Option C, converting prices to a single currency for comparison. Option D, recording the minutes of the bid opening. Right option is B, using evaluation criteria that were not included in the bidding documents. Question number 8. For the bids quoted in different currencies, how is the price converted into a single currency? Options है using the buying rate from the local bank. Option B, based on bidders specified rate. Option C, using the selling rate from the State Bank of Pakistan on the date of the bid opening. Option D, by mutual agreement of all bidders. Right option is C, using the selling rate from the State Bank of Pakistan on the date of bid opening. Question number 9. Once a bid is opened, it is subject to option A, future policies and regulations. Option B, only rules in place at the time of the bid submission. Option C, rules, regulations and policies in force at the time of bid invitation to bid. Option D, the discretion of the procuring agency. Right option is C, rules, regulations and policies in force at the time of invitation to bid. Question number 10. What is the primary reason for publicly opening bids in the presence of bidders or their representatives? Option A, to discourage corruption. Option B, to allow real-time bid modification. Option C, to ensure transparency and fairness. Option D, to avoid delays in bid processing. Right option is C, to ensure transparency and fairness. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। अल्लाह हाफिज़।